तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की है। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर खुल करके मोदी बोले। इस दौरान प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की राजनीति पर भी बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई पार्टी एक परिवार की ओर से पीढ़ियों तक चलाई जाती है तो केवल वंशवाद होता है। परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। पहली बात है कि देश की जो आज हालत है, उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कांग्रेस की धारा है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। अब जब कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पसंद नापसंद के आधार क्या है? संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है। अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया पंजाब में, उसकी खेत की। तो आप, मैं 1000 से ज्यादा वीडियो निकली है, 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया में, एक मिनट की वीडियो में देख रहा था। मैंने भी कभी 10-12 तो देखी होगी। जितने मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का निर्णय किया और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया पंजाब में। भारत की जनता इतने बड़े संकट में, दुनिया मानती थी कि हिंदुस्तान का हालत सबसे खराब होगा और स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी जनसंख्या, हम इस प्रकार से समूह में रहते हैं, हमारा जीवन भी सामूहिक होता है और ये बीमारी ऐसी है कि तुरंत लपेट लेती है, तो हमारे लिए हर प्रकार के संकट थे, ये तो मानना पड़ेगा। और बीमारी ने दुनिया भर को जिस प्रकार से समृद्ध देशों को तबाह कर दिया है, उसकी तुलना में हम बच पाए। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान के नागरिकों ने जो भी उनके पास संसाधन थे, उन्होंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और उन्होंने अपने आप को बचाने में काफी मदद की। चलिए आगे बढ़ेंगे।